ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपम विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार। वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है। उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दास और दासी, है मध्य जानकी राम लखन सम्मुख हैं जिनके बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है। मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है। सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बाहु रूपों वाला जो व्यापक सर्वदेश में है। जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज बेस में है। भरतलाल कहने उठे मन के जब ही विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जब ही आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आँखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको। वो क्या थी एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। सच है घर से पुत्र राजवधू राजसी बेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आँखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को। संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। पुत्री तूने कर दिए दोनों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मग्न हुई वाणी इधर कहकर इतने बयान, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नयन।
तभी जनक को जानकी शीस नवा कर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। जननी ज्यों मिली जानकी से, जानकी मिली ज्यों जननी से, यह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसिन बाने में जब माँ की आँख निहार उठी, दो बाणी भी उर अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकार उठी है। नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है। हे बड़भागिनी बेटी तुमसे बड़भागिनी तेरी माता है, उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहाता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुखधाम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला यह नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम पुरुषोत्तम हो, परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवन आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। यह कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा स्नेह, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिलावध का चित्रकूट में आज। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नयन, राजयति बनयति से बोला ऐसे बैन। हे रघुनंदन रघु कुलभूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को गहिए यह बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए न अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो यही कि श्री करुणा निधि का करुणा जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटाए लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की।
इतना कह गदगद हुए कैकेयी के लाल। धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नभा कर माथ। उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव। शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है। पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। इस क्षमा करें हम क्षमा करें किसको माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। कोलाहल तत्क्षण हुआ ये क्या है ये बात। रोते हो गई मूर्छित मझली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय। चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों त्यों कैकेयी जगी देखे सम्मुख धाम। बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। मैं नहीं जानती थी तुमको तुम ऐसे हो तुम इतने हो। पासंग भी उसका मैं न राम गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा यह धन है जीवन है मेरा यह प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगति से हाँ मैंने क्या उत्पात किया। अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो ओछों को मुँह न लगाना तुम। हे बहू बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं ये सांग नित नए भरती हैं। बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें तो फिर उससे यह सीखो तुम। दुष्टा अनुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो देखो माँ क्षमा चाहती है। कैकेयी को जब तलक उत्तर दें रघुनाथ। गुरु संजन का अधिक कहे उठे धन्य एक ही साथ। नयनों से श्री भरत के बहती थी जलधार। गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का। रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रथम प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ। इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनंद। सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सूरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार।
स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान। तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दें इस पर ध्यान। राज्य करें लौटें अवध पकड़ें जन का हाथ। नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुँचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात। छोटे की भी विनय कुछ सुन लें जेठे भ्रात। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, हे भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ। कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो सत्कर्म करो। पितुमाता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, हे भाई राज अधर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन। सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाएं अयोध्या राम। शारदा से कहने लगे करो भरत मतिबाम। वाह बोली ये काम तो है मुश्किल अत्यंत। कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती है। उनकी टेक गंगधारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के ये कामन इंद्र जाल का है। चतुरानन भी चकराए जहाँ ये पद श्री भरत लाल का है। आए यह कहते हुए उसी समय सुरराज। उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। वाणी तुम वाणी पर बैठा श्री भरत जाप ही जाप करें। सब जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करें। असुरों का वध करते ही करने ही को रघुराई आए हैं वन में। वानक तो वही बनाना है जो है उन प्रभुवर के मन में। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार। राजसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज। रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध।
रक्षक सा हो भरत का कौशल से संबंध। वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज उन्हें दे दोगे तुम। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे नाथ। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधराने को पादुका दें अपनी रघुराय। रघुबर ने जभी पादुका दी, स्वीकार भरत ने की। सिर पर कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका, आज्ञा सिर पर ली यह भाव और भी ऊंचा था। झुक कर वह सेवा सिर पर ली, सब सभा धन्य उच्चार उठी। भागया विचार सभी को है, सुरपुर से सुमन बरसते हैं। मानो स्वीकार सभी को है। जय सहित सभा जब भंग हुई, तो कौशलवासी हर्षित थे। श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित पहुँचे अवध प्रदेश। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। ये सब होने पर हुए भरत उदास महान, होनी उतरी तो उन्हें आया पिछला ध्यान। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उसको। वे तो जीवन धन थे फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वचनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चलो उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। बरियाई ले आ उन्हें यहाँ, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वो तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। देख दशा यह भरत की हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ भरतन इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राज काज सहयोग। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है बनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे
रहने की जगह बनाएगा, जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा, तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। मन मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को, माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी, आता है भरत तपस्या को। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काज, भक्तराज वो भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। एक मंत्र था एक ही सुमिरन आठों याम, रोम रोम में रमा था इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाना गद्दी, माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन, हुआ जनार्दन से ऊंचा, हे भरत तुम्हारा यह चरित्र श्री रघुनंदन से है ऊंचा। कहें सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछाले समाधि अभिराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम।